चलिए बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विषय में हम भूगोल पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर चल रहा था हमारा दूसरा चल रहा था भारत का भौतिक स्वरूप। उसमें जो हमने थे मुख्य भौगोलिक विवरण जो है भारत को जो बांटा गया है वो 6 भागों में। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो हम पढ़ चुके थे, आज उसी के आगे उत्तरी मैदान हम पढ़ते हैं। देखिए, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से 3 नदी प्रणालियों से हुआ है। एक सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। समझा गया? नहीं, उत्तर का जो विशाल मैदान ये भी कहा जाता है, तो उसका जो निर्माण हुआ है वो 3 नदियों से, यानी सिंध हो गए, गंगा हो गए, ब्रह्मपुत्र हो गए। समझा गया? अब और इनकी सहायक भी नदियाँ हो गई। ठीक है, इनकी सहायक नदियों से भी इनका निर्माण हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान का, उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों की अवधि के दौरान हिमालय से गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेपण होने से यह इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। ठीक है, नहीं, जो उत्तर का विशाल मैदान है वो जो है, इसका जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। समझे? और इस मैदान की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर। इस मैदान की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 240 से 320 किलोमीटर तक है, यानी 240 से ये 320 किलोमीटर के बीच में। समझ आ गया? यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता, समृद्ध मृदा आवरण तथा अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह देश का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। देखिए, इसका जो निर्माण हुआ जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो एक कृषि उत्पादक क्षेत्र है, अत्यधिक मतलब देश कृषि की अगर दृष्टि से देखें तो ये देश का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। मतलब और जो भी मैदान है या जो भी भौगोलिक आकृतियाँ हैं जिसमें बांटा गया है, वहाँ से अधिक यहाँ पे जो होती है कृषि होती है। ठीक है, उपजाऊ है मिट्टी। देखिए, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदियों में निचले भागों में ढाल कम होने से इनकी गति धीमी हो जाती है। ठीक है, जिनके परिणाम स्वरूप नदी द्वीप निर्मित होते हैं। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद इकट्ठा हो जाने के कारण अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। ये धाराएं वितरिकाएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वितरिकाएँ। वितरिकाएँ मतलब वितरित होना, मतलब बट जाना, विभाजित हो जाना। ठीक। और इसमें एक पॉइंट याद रखना कि माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जहाँ लोगों का निवास है। ठीक है, माजुली द्वीप। ठीक, ये चीज़ जो है नोट में आप लिख लेना। आगे देखिए, सामान्य तौर पर उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग यानी पंजाब का मैदान कहलाता है। सिंध व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान का विस्तृत भाग पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी पाकिस्तान में स्थित है। सिंध और इसकी सहायक नदियाँ ब्यास, सतलुज, चेनाब, रावी और झेलम हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, ये जो सिंध और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये नदियाँ ब्यास, सतलुज हो गए, ये जो मैदान का निर्माण करती है, इसका जो विस्तृत भाग है वो पाकिस्तान में है। समझा गया? और ये जो चेनाब या रावी जो सहायक नदियाँ हैं, झेलम, ये हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग को दोआबों की संख्या बहुत। अच्छा, दोआब क्या होता है? दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का भाग। ठीक, उसी को हम दोआब कहते हैं। ठीक है, दोआब जो होता है 2 नदियों के बीच का भाग होता है, यानी ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक दो और दूसरा जो आब का मतलब होता है पानी। ठीक, इसको लिख लेना, आब का मतलब पानी होगा। फिर आगे देखिए, गंगा के मैदान का विस्तार तीस्ता एवं घग्गर नदियों के मध्य है या उत्तरी भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेष रूप से असम में स्थित है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों
में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। यह भाबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? भाबर। समझा गया? सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। ठीक। और विलुप्त होने के बाद में इस पट्टी के दक्षिण में ये नदियाँ तथा सरिताएं पुनः निकल आती हैं। समझे? ये पुनः निकल आती हैं। भाबर का मतलब हो गया जहाँ नदियाँ पर्वतों के बाद मैदान में प्रवेश करती, उसको हम भाबर कहते हैं। ठीक है? भाबर जो है, नदियाँ जो है पर्वतों के बाद मैदान में प्रवेश करना जो होता है वही भाबर कहलाता है। ठीक। आगे, नम एवं दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं जिसे तराई कहते हैं। ठीक है? और यह घने जंगलों वाला क्षेत्र है जिनमें वन्य प्राणी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों का बड़े स्तर पर कटान किया गया है। इस क्षेत्र में स्थित दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति बताइए। ठीक है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है इसी जो जंगल के बड़े स्तर पर कटान किया गया उसी में। भाई दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, आप लोगों को बताना है। ठीक। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जड़ों से निर्मित है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है एवं वेदिका के समान आकृति दर्शाते हैं। यह भाग भांगर कहलाता है। इस भाग की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। बड़े बाढ़ वाले मैदान के नए और युवा निक्षेप खादर कहलाते हैं। इनका लगभग हर वर्ष पुनर्निर्माण हो जाता है। यही कारण है कि ये काफ़ी उपजाऊ और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा उत्तर का विशाल मैदान, कैसे इसका निर्माण होता है। और ठीक है, कितना इसकी लंबाई कितनी है, कितने वर्ग किलोमीटर फैला है। इसके बाद जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है? तब तक के लिए इसको सुनिए और इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आप क्वेश्चन करके ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।